और सब यही जानना चाहते हैं कि शिक्षा भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी आने वाले दिनों में और क्या सख्त एक्शन ले सकती हैं। क्या मंत्री पद से हटाने के बाद पार्थ चैटर्जी को पार्टी से बाहर किया जाएगा? इस घोटाले पर अब तक ममता बनर्जी बैकफुट पर दिखती है, तो बीजेपी ने मौका भांपते हुए मोर्चाबंदी भी तेज कर दी है। ममता सरकार को सड़क से संसद तक घेरा जा रहा है। बड़ी देर कर दी दीदी ने एक्शन लेते लेते। मंत्री की करीबी के घर से खजाने निकल रहे थे। नोटों और जेवरात का जखीरा मिल रहा था। आरोपी मंत्री बीमारी का बहाना बना रहा था। सरकार पर सवालों की बौछार हो रही थी, ईमानदारी पर उंगलियां उठ रही थी, लेकिन ममता बनर्जी चुप थी। करोड़ के कैश की बरामदगी के एक हफ्ते बाद जब लगा कि बात बेहद बिगड़ चुकी है, साख डूब रही है, इमेज के चीथड़े उड़ रहे हैं, तो पार्थ चैटर्जी को मंत्रिमंडल से चलता कर दिया गया। तस्वीरें देखिए। पश्चिम बंगाल के उद्योग, वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी और संसदीय कार्य मंत्री रहे पार्थ घोष की नेम प्लेट कोलकाता स्थित उनके नवर्णा दफ्तर से कैसे हटाई जा रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले में सीएम ममता बनर्जी ने एक्शन लेते हुए न सिर्फ पार्थ चैटर्जी को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया, बल्कि टीएमसी में भी वो जिन पदों पर काबिज थे उससे भी बेदखल कर दिया। Everyone has been consulted, thoroughly deliberated, and we have reached a consensus. It's a unanimous decision that if anyone is accused or anyone is involved in any irregularity, Trinamool will not spare. सवाल उठता है कि क्या मंत्रिमंडल और टीएमसी के पदों से बाहर होने के बाद अब अगला नंबर पार्टी से पार्थ की विदाई होगी। फिलहाल ममता बनर्जी ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है। একদিকে ইডি, একদিকে সিবিআই, অন্যদিকে ইনকাম टैक्स, অন্যদিকে जीएसटी। लेकिन विपक्ष सिर्फ पार्थ चैटर्जी पर एक्शन से चुप होने को तैयार नहीं। विपक्ष लगातार ममता बनर्जी से ही इस्तीफे की मांग कर रहा है। अर्पिता के दो बयान जो है वो बहुत सुनने लायक है। पहला, उन्होंने कहा कि पार्थ चैटर्जी ने उनके फ्लैट को जो है एटीएम बना दिया था, और दूसरा उनका बयान है जिसमें कहा है कि नीचे से ऊपर तक पैसा जाता था। अब नीचे के लोग तो समझ आ गए हैं, ऊपर वाले कौन कौन है वो समझ नहीं आया। बातों का है भी नहीं है, वो जांच हो। दैट इज पोजीशन वी हैव डिस्टेंस आवरसेल्फ फ्रॉम अर्पिता एंड हर मनी। बेहद साफ सी बात है कि शिक्षक घोटाले के दलदल से ममता सरकार आसानी से बाहर निकलती नहीं दिख रही। बीजेपी का इरादा साफ है, भ्रष्टाचार भले ही मंत्री नेता का हो, लेकिन प्रहार तो ममता सरकार पर ही होना है। इधर ईडी की छापेमारी भी नहीं थम रही। गुरुवार को ईडी की एक छापेमारी कोलकाता एयरपोर्ट के पास चिनार पार्क स्थित रॉयल में हुई। यहाँ चौथे तल्ले पर 404 नंबर फ्लैट अर्पिता मुखर्जी के नाम पर है। हालांकि यहाँ से ईडी को कुछ नहीं मिला। अब तक अर्पिता के 4 फ्लैट्स पर ईडी छापेमारी कर चुकी है। डायमंड सिटी का फ्लैट जहां 22 जुलाई को छापा पड़ा, बेलघरिया के 2 फ्लैट जहां 27 जुलाई को छापा पड़ा, और चिनार पार्क का फ्लैट जहां 28 जुलाई को ईडी ने छापा मारा। तृणमूल कांग्रेस कह सकती है ये निजी भ्रष्टाचार का मामला है, लेकिन इसके सियासी साइड इफेक्ट से ममता का बच पाना नामुमकिन है। सूर्याद्री रॉय और ऋत्विक मंडल के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।